अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं और बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से एक अहम ऐलान सामने आया है पासपोर्ट रखने वाले और उन तमाम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों के लिए जो कि बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। सऊदी जवाज़ात की जानिब से सख्ती से अवाम को हिदायत की गई है। अब सऊदी जवाज़ात के ऐलानात हमने देखा कि अक्सर आते रहते हैं, वो वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहते हैं, अहकामात जारी करते रहते हैं। कई कवानीन जो हैं उनकी वेबसाइट्स पे, उनके चैनल्स पे, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम लोग देखते रहते हैं। आज का ऐलान उन्होंने किया है उन तमाम अफराद के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं। उसमें सख्ती से उन्होंने ये हिदायत की है कि आपके पास आपकी तमाम दस्तावेजात मौजूद होनी चाहिए, यानी कि तमाम अफराद को अपने पासपोर्ट की मुद्दत मेयाद यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, और जितनी भी सफरी दस्तावेजात हैं, आपके जितने भी सफर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, वरना आपको एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है। अब पासपोर्ट की मुद्दत मेयाद का इसलिए जिक्र आया है क्योंकि कई लोग एक्सपायरी डेट होने वाली होती है या हो चुकी होती है और वो सफर के लिए पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट और वहां पे उनको रोक लिया जाता है क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका होता है। इसलिए पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट का पता होना बहुत जरूरी है। और जवाज़ात की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग खलीजी ममालिक के अंदर सफर करना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट कम से कम 3 महीने उसकी मियाद होनी चाहिए, यानी कि एक्सपायर होने में अभी 3 महीने रहते हों, देन आप खलीजी ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने खलीजी ममालिक के अलावा बाकी दुनिया का सफ़र करना है तो कम से कम मियाद आपके पासपोर्ट की 6 महीने लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आपने किसी मुल्क में सफ़र करना होता है, एक पूरे प्रिकॉशंस होते हैं, पूरे कवानीन होते हैं। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, ये आपको पूरे SOPs दिए जाते हैं। उन सब पे अगर आप अमल नहीं करते हैं, एक भी अगर आपका डॉक्यूमेंट जिसको दस्तावेज कहते हैं वो नहीं होगा तो आपको सफ़र करने से रोका जाएगा और आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अब ये भी ऐलान में कहा गया है कि खाली आपका शनाख्ती कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड, वो मुकम्मल दस्तावेज नहीं समझी जाएगी। इसके अलावा आपका और तमाम अफराद का, आपके खानदान के तमाम अफराद का अगर इंदराज अबशर पे नहीं है तब भी आपको सफ़र से रोक दिया जाएगा। अब हुकाम का ये भी कहना है कि पासपोर्ट की तजदीद अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मुमकिन है और इसके लिए दफातर के चक्कर लगाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, जबकि किसी भी पासपोर्ट दफ्तर में बगैर पेशगी अपॉइंटमेंट की सर्विस भी फराहम की जा रही है। और इस हवाले से भी बहुत से ऐलानात हमने भी आपको पहुंचाए हैं और जवाज़ात की वेबसाइट्स पर ऑलरेडी वहां पे पोस्ट होते हैं। अब इससे फायदा ये है, जैसा कि उन्होंने भी कहा, कि अब आपको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार अपॉइंटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत आसान तरीका उन्होंने कर दिया है आपके पासपोर्ट रिन्यू का भी। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर इतनी सहूलत हमें हुकूमत दे रही है कि घर बैठे हमारे पासपोर्ट रिन्यू हो सकते हैं, क्यों हम उसको एक्सपायर होने देते हैं और क्यों नहीं हम उस सहूलत का फायदा उठाते हैं, और फिर क्यों हम कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, क्यों हम इतने आसान तरीकों से सहूलत हासिल नहीं करते हैं और ऐसे काम करते हैं कि हमें ही बाद में परेशानी हो और फिर एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे जो फिर हालात आते हैं। हमने बहुत से वीडियोस देखी हैं, इमिग्रेशन काउंटर्स पे लोगों की लड़ाई भी हो रही होती है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती है, वहाँ पे जो अमला बैठा होता है उसको आप लोगों की समझ नहीं आ रही होती है, और कई वीज़ाज जो हैं वो इसी तरह फिर कैंसिल भी होते हैं, उसमें भी लोगों को एतराज़ होता है। और वजह जो है, यकीनन इतना जब रश होता है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के वो जो अहलकार होते हैं वो अक्सर आपको सही इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे पा रहे होते हैं क्योंकि पीछे लाइंस लगी होती हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इन ऐलानात पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए, घर बैठे सहूलत का फ़ायदा उठाया जाए और ख़ुद को परेशानी से दूर रखा जाए तो ही बेहतर होता है। इसलिए सऊदी जवाज़ात बार बार ये ऐलान करती है, हर महीने 4 से 5 बार इस तरह के ऐलानात सामने आते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग इस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, खुद भी परेशानी का शिकार होते हैं और हुकूमत को भी परेशानी का शिकार करते हैं, और फिर सख्त कार्रवाई की जाती है तो यही लोग जो हैं फिर वो शिकवे शिकायतें कर लेते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई ऐलान आए हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप लोगों की भी रहनुमाई हो सके और आप लोग आगे भी कई अफराद की रहनुमाई कर सकें। इस वीडियो के हवाले से आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताइएगा।